हेलो एवरीवन, मैं टीएस धाकड़। आज बेटा आप स्टडी करेंगे यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट। प्रीवियस लेक्चर में आपको जहां तक पढ़ा दिया था, जहां तक एक्सप्लेन कर दिया था, उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। ऑल स्टूडेंट्स, लेट्स सी। देखिए, इससे पहले का आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया जा चुका है। अब देखिए स्पीड। यू नो दैट the distance traveled by an object per unit time. The distance traveled by an object per unit time is called speed. The distance traveled by an object per unit time is called speed. तो देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था जिस क्वांटिटी के साथ पर यूनिट वर्ड अप्लाई होता है उससे हमेशा डिवाइड करते हैं। मींस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो स्पीड मींस डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, इट्स एसआई यूनिट। डिस्टेंस बेटा मीटर टाइम सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। दैट्स क्लियर। Its dimensional formula meter for length L1, second for time T1, finally M0 L1 T minus 1. Got it बच्चों? Got it बेटा? अब देखिए velocity, the rate of change of displacement, the rate of change of displacement with respect to time is called velocity. देखिए, जब आपको मोशन ना स्ट्रेट लाइन पढ़ाएंगे तब इनका और भी स्ट्रांगली एक अच्छा स्टेटमेंट आपको एक्सप्लेन करेंगे। अभी आपका और हमारा टारगेट क्या है? यूनिट्स एंड डायमेंशंस को अच्छे से क्लियर करना, इसलिए मैं इनको स्लाइटली एक्सप्लेन कर रहा हूं। द वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। रेट मीन्स डिवाइडेड बाय टाइम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, the rate of change of the rate of change of displacement, the rate of change of displacement with respect to time called velocity. The rate of change, the rate of change of displacement with respect to time called, it's called velocity. That's clear. So velocity means displacement upon time. Okay, तो देखिए बेटा, इट्स एसआई यूनिट। डिस्प्लेसमेंट एज अ लेंथ मीटर टाइम सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। इट्स एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। डायमेंशनल फॉर्मूला मीटर फॉर लेंथ सेकेंड टाइम, फाइनली m0 l1 t minus 1। दैट्स क्लियर बेटा? गॉट इट? गॉट इट बच्चों? अब देखिए बेटा, एक्सेलरेशन, the rate of change of velocity, the rate of change of velocity with respect to time, it's called acceleration. The rate of change, the rate of change of velocity with respect to time, it's called acceleration. acceleration। तो देखिए बेटा, acceleration क्या हो जाएगा आपका? acceleration velocity upon time. It's SI unit. SI unit velocity meter per second, and divided by time second
तो फाइनली मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशनल फार्मूला मीटर फॉर लेंथ, सेकंड फॉर टाइम, T2 सेकंड स्क्वायर, 2 टाइम यूज हो रहा है बेटा। तो फाइनली m0 L1 t माइनस 2। SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशनल फार्मूला m0 L1 t माइनस 2। ऑल स्टूडेंट्स एक बार और रिवाइज कर लें बेटा, इसको एक बार और फोकस करें। ओके बेटा, अब देखिए नेक्स्ट, linear momentum. Linear momentum, it is defined as the product of, it is defined as the product of mass into velocity. Linear momentum denoted by P, mass m, velocity v। SI यूनिट देखिए बेटा, मास kg, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। डायमेंशनल फॉर्मूला kg m1 मीटर, L1 सेकेंड, T1। फाइनली m1 L1 t माइनस 1। दैट्स क्लियर, दैट्स क्लियर बच्चों। नेक्स्ट, फोर्स, it is defined as the product of mass into acceleration। acceleration देखिए बेटा, जब आपको हम मोशन इन अ प्लेन, सॉरी लॉज ऑफ मोशन एक्सप्लेन करेंगे, तब फोर्स के लिए बेसिक स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छे से बताया जाएगा, हाई ऑर्डर थिंकिंग बताया जाएगा। अभी आपका हमारा टारगेट यूनिट एंड डायमेंशन को क्लियर करना है, तो स्लाइटली हम एक्सप्लेन करके चल रहे हैं कि फोर्स इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स डिनोटेड बाय एफ, मास m, एक्सेलरेशन स्मॉल a। SI यूनिट, मास क्या होगा बेटा kg, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ साइंटिस्ट को एक प्रॉब्लम आई बेटा, साइंटिस्ट को एक प्रॉब्लम आई कि इस तरह तो क्वांटिटीज के यूनिट्स बहुत बड़े यूनिट हो जाएंगे। पता लगा क्वांटिटी का यूनिट हाफ पेज में, 1 पेज में आ रहा है, बहुत लार्ज यूनिट हो जाएगा। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने, मैं केवल बेटा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, साइंटिस्ट ने ऑल आर कमाइंस टू ईच अदर, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर सबको मिला दिया, ऑल आर कमाइंस टू ईच अदर इज कॉल्ड न्यूटन, इज कॉल्ड न्यूटन। तो देखिए यूनिट में आपको अगर फुल नेम लिखना है बेटा, तो स्मॉल n लेटर से स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से नहीं। हाँ, कई जगह आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, तो वहां साइंटिस्ट नेम है तो फिर कैपिटल लेटर से। लेकिन जब यूनिट की बात कर रहे हैं, SI यूनिट की बात कर रहे हैं, तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। हाँ, सिंबल देंगे तो डिनोटेड बाय कैपिटल N, कैपिटल N मींस न्यूटन। दैट्स क्लियर। तो वेरिएशन समझना बेटा, फुल नेम लिखेंगे तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे आप। दैट्स क्लियर। मक्खी आज अपन क्लास लेते हैं तभी राइट कर दिया। ओके बेटा, अब देखिए बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला kg m1 मीटर, L1 सेकंड स्क्वायर, T2 m1 L1 t माइनस 2। तो SI यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L1 t माइनस 2। सबसे ज्यादा यूज होता है इसका, आउट ऑफ लिमिट यूज होगा न्यूटन का। दैट्स क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, प्रेशर, द फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बॉडी, द फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड प्रेशर। पर यूनिट एरिया मींस फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। द फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, या हम कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कैसे भी बोल सकते हैं,
The force per unit area of cross section of body is called pressure. Per unit area means force divided by area. It's called pressure. Pressure denoted by P, force denoted by F, area denoted by A. SI यूनिट देखिए बेटा, SI यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन या मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. डायमेंशनल फॉर्मूला न्यूटन m1 l1 t माइनस 2 मीटर स्क्वायर l2. फाइनली क्या हुआ बेटा, m1 l माइनस 1 t माइनस 2. दैट्स क्लियर. एक बार रिवाइज कर लें बेटा, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए. अब देखिए नेक्स्ट, सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन का मतलब क्या है बेटा, ये सपोज कीजिए फ्लूइड सरफेस है. क्या है, फ्लूइड सरफेस. फ्लूइड सरफेस, यहां एक लाइन इमेजिन किया आपने PQ. तो इस लाइन के बोथ साइड मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लूइड, लेंथ ऑफ लाइन L. ओके, तो द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ इमेजिनरी लाइन ऑन फ्लूइड सरफेस, ऑन फ्लूइड सरफेस F अपॉन L इज कॉल्ड सरफेस टेंशन. इसका मतलब क्या है, किसी लिक्विड सरफेस पर, फ्लूइड सरफेस पर एक लाइन हमने इमेजिन किया, उस पर जो लाइन पर मॉलिक्यूल होगा उसको दोनों साइड में, ऑल साइड में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, अनदर मॉलिक्यूल्स उसको अट्रैक्ट करेंगे. तो इस इमेजिनरी लाइन के पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स अप्लाई होगा उसे हम क्या कहेंगे, सरफेस टेंशन. द फोर्स पर यूनिट लेंथ, द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ इमेजिनरी लाइन ऑन फ्लूइड सरफेस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन. इसका देखिए बेटा, ऐसा ही यूनिट क्या हुआ, न्यूटन. लेंथ का क्या होगा, मीटर, न्यूटन पर मीटर. डायमेंशनल फॉर्मूला न्यूटन m1 l1 t माइनस 2 मीटर, L1 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 कैंसिल, m1 l0 माइनस 2. दैट्स क्लियर. दैट्स क्लियर बेटा. अब देखिए वेलोसिटी ग्रेडियंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, the rate of change of velocity with respect to distance is called velocity gradient. The velocity gradient dv upon dz, dv change in velocity, dz with respect to distance. SI unit वेलोसिटी का क्या होगा बेटा, मीटर पर सेकंड. भाई ये चेंज इन वेलोसिटी है, लेकिन यूनिट तो वही रहेगा जो वेलोसिटी का होता है, मीटर पर सेकंड. dz क्या है, डिस्टेंस, मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड. ये क्या हुआ बेटा, सेकंड इनवर्स. क्या हुआ, सेकंड इनवर्स. डायमेंशनल फॉर्मूला सेकंड इनवर्स मींस t माइनस 1. फाइनली m0 l0 t माइनस 1. pressure gradient, pressure gradient, the rate of change of pressure, the rate of change of pressure with respect to distance, the rate of change of pressure with respect to distance is called pressure gradient. It's called pressure gradient. तो pressure gradient में देखिए बेटा dp अपॉन dz, dp अपॉन dz. SI यूनिट देखिए बेटा, dp मीन्स प्रेशर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये तो हमने प्रेशर का मेंशन किया. अपॉन में क्या, dz डिस्टेंस, इसका क्या आएगा, मीटर. तो क्या हो गया बेटा, न्यूटन पर मीटर क्यूब. डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए, न्यूटन m1 l1 t माइनस 2 मीटर क्यूब क्या हुआ बेटा, l3. तो m1 l माइनस 2 माइनस. दैट्स क्लियर. ओके बच्चों, गॉट इट. एक बार और एनालिसिस कर लें आप इसको, एक बार और नोटिस करिए बेटा. ओके, अब देखिए नेक्स्ट, टेम्परेचर ग्रेडियंट. टेम्परेचर ग्रेडियंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट. तो देखिए बेटा, टेम्परेचर ग्रेडियंट
rate of change of temperature with respect to distance, SI unit of temperature Kelvin, dz distance Kelvin per meter, dimensional formula केल्विन के लिए के यूज करेंगे बेटा मीटर L1। तो फाइनली देखिए m0 L-1 T0 K1, डायमेंशनल फॉर्मूला में T0 ये टाइम के लिए लिया गया है, यहाँ T टेम्परेचर के लिए लिया गया है। ओके, आप इसको डी थीटा अपॉन डी जेड भी कह सकते हैं। डी थीटा मीन्स ये किसके लिए लिया गया है बेटा, टेम्परेचर के लिए। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट, टेंशन, टेंशन एज अ फोर्स, टेंशन एज अ फोर्स, इट्स एसआई यूनिट। भाई किसी भी स्ट्रिंग को हम जैसे स्ट्रिंग है, रस्सी है, डोरी है, थ्रेड है, उसके वन एंड को रिजिड सरफेस बॉल से टाइट कर दें, दूसरे को एक्सपेंड करें, आप एक्सपेंशन करें, खींचें, फोर्स लगाएं, तो उसमें टेंशन जनरेट होगा। टेंशन एज अ फोर्स, इट्स एसआई यूनिट न्यूटन, डिनोटेड बाय कैपिटल N, डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L1 T-2, रेडियस, रेडियस एज अ लेंथ, रेडियस एज अ लेंथ, रेडियस एक लेंथ ही तो होता है भाई, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ सिलेंडर एक्सेट्रा। तो एसआई यूनिट मीटर, डिनोटेड बाय स्मॉल m, डायमेंशनल फॉर्मूला मीटर L1, फाइनली m0 L1 T0। दैट्स क्लियर। एक बार नोटिस करें बेटा इसको, एक बार रिवाइज कर लें जल्दी से। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, वर्क, it is defined as the product of force and displacement, displacement, work denoted by W, force, displacement as SI unit, Newton, force, displacement meter, Newton into meter, both are combines to each other, is called joule। साइंटिस्ट ने इन दोनों को मिलाया, कमाइंस किया, डिनोटेड बाय जूल, इज ऑल्सो कॉल्ड जूल। न्यूटन इंटू मीटर इज कॉल्ड जूल। डायमेंशनल फॉर्मूला न्यूटन m1 L1 T-2, m1 L1 T-2 मीटर L1, m1 L1 L1 L2 T-2। दैट्स क्लियर। एनर्जी, the ability or capacity of doing work, the ability or capacity of doing work is called energy, means all form of energy is equal to the work। Again listen to me, the ability or capacity of doing work is called energy, means all form of energy is equal to work। कोई भी टाइप हो एनर्जी का, वो किसके इक्वल होगा, वर्क के इक्वल होगा भाई। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट वर्क का क्या है, जूल। डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L2 T-2। नेक्स्ट देखिए बेटा, पावर, द रेट ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन, द रेट ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन, रेट मीन्स डिवाइडेड बाय टाइम, रेट ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू पावर। द रेट ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन, the rate of amount of work done is called power। The rate means divided by time, the power means work upon time, power denoted by P, work denoted by W, time T। SI यूनिट देखिए बेटा, वर्क जूल टाइम सेकेंड, जूल पर सेकेंड is also called watt, is also called watt। डायमेंशनल फॉर्मूला जूल m1 L2 T-2 टाइम T1, तो फाइनली m1 L2 T-3। दैट्स क्लियर। ओके बच्चों, गॉट इट। एक बार और नोटिस कर लीजिए आप इसको। अब देखिए बेटा, नाउ some examples questions।
if v equal to a plus bt plus ct square plus dt cube, where v is speed and t is time, determine the dimensional formula of ABCD. Again, listen to me. If v equal to a plus bt plus ct square plus dt cube, where v is speed and small t is time, determine the dimensional formula of capital A, B, C and D. देखो प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था बेटा, सम एंड डिफरेंस both are applicable between same physical quantities. Sum and difference both are applicable between same physical quantities. That's clear. तो बेटा देखिए v किसके इक्वल है, स्पीड के, किसके इक्वल है, स्पीड के, तो ये इक्वल है, तो इन राइट हैंड साइड होल क्वांटिटी बिहेव एज अ स्पीड, बिकॉज सेम क्वांटिटीज तो इक्वल होंगी भैया, स्पीड ही तो स्पीड के इक्वल होगी, लाइक मास मास के इक्वल होगा, लेंथ लेंथ के इक्वल होगा, टाइम टाइम के इक्वल होगा, फोर्स फोर्स के इक्वल होगा, वर्क वर्क के इक्वल होगा, एनर्जी एनर्जी के इक्वल होगी, तो स्पीड स्पीड के इक्वल ही होगा. तो इन राइट हैंड साइड होल क्वांटिटी बिहेव एज अ स्पीड, इन राइट हैंड साइड फोर टर्म्स इन फॉर्म ऑफ एडिशन, so each term behave as a speed, because speed plus speed plus speed plus speed is equal to speed, because some addition applicable between same physical quantities. तो राइट हैंड साइड में each term किसका बिहेव करेगा बेटा, स्पीड का. A इक्वल टू क्या हुआ, स्पीड. इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला L1t माइनस 1. तो फाइनली हम क्या कह देंगे, m0 L1t माइनस 1. bt किसका बिहेव करेगा बेटा, स्पीड का. तो b के लिए हम क्या कहेंगे, स्पीड टाइम डिनोमिनेटर में आ जाएगा, L1t माइनस 1 t1. तो फाइनली क्या हो गया बेटा, m0 L1t माइनस 2. अब देखिए थर्ड स्टेप, टी स्क्वायर किसका बिहेव करेगा बेटा, स्पीड. तो देखिए टी स्क्वायर राइट में डिनोमिनेटर में आ जाएगा, स्पीड L1t माइनस 1 टी स्क्वायर t2. तो फाइनली m0 L1t माइनस 3. फोर्थ स्टेप, dt क्यूब बिहेव एज अ स्पीड. तो d स्पीड t क्यूब राइट में डिनोमिनेटर में ले लेंगे. तो देखिए बेटा स्पीड L1t माइनस 1 t क्यूब t3. तो फाइनली m0 L1t माइनस 4. गॉट इट, गॉट इट बेटा. एक बार इसको नोटिस कर लीजिए आप अच्छे से. ओके बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट देखिए बेटा, इफ v इक्वल टू a plus b upon t plus c upon t square plus d upon t cube, where v is speed, t is time, determine the dimensional formula of ABCD. सॉल्यूशन देखिए बेटा, v इक्वल टू a plus b upon t plus c upon t square plus d upon t cube. तो आप देख सकते हैं v क्या है बेटा, स्पीड है. स्पीड किसके इक्वल होगा, स्पीड के इक्वल होगा. इन राइट हैंड साइड whole quantity behave as a speed. In right hand side four terms in form of addition, तो each term किसका behave करेगा, speed का, because speed plus speed plus speed plus speed we get speed, because sum and difference both are applicable between same physical quantity. लेफ्ट में अगर स्पीड है तो राइट में होल क्वांटिटी स्पीड का बिहेव करेगी बेटा. राइट में फोर क्वांटिटीज एडिशन फॉर्म में, सम फॉर्म में, तो ईच टर्म किसका बिहेव करेगा, स्पीड का. That's clear. Let's see. A is equal to beta speed. Its dimensional formula L1t minus 1. Finally, m0 L1t minus 1. That's clear. देख लीजिए. ओके, अब देखिए b अपॉन t किसका बिहेव करेगा, सेकेंड टर्म स्पीड का. तो b t राइट में आएगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से न्यूमरेटर में, स्पीड L1t माइनस 1, t क्या हो गया t1. तो फाइनली m0 L1 t0. दैट्स क्लियर. नोटिस करिए बेटा. सिमिलरली थर्ड टर्म, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म बिहेव एज अ
स्पीड। तो देखिए बेटा ये किसके लिए हो जाएगा, टी स्क्वायर को राइट में ले लेंगे हम, टी स्क्वायर स्पीड L1 t-1, ये T2। तो फाइनली देखिए m0 L1 T1, दैट्स क्लियर। सिमिलरली फोर्थ टर्म d अपॉन टी क्यूब इक्वल टू स्पीड। तो टी क्यूब को हम राइट में ले लेंगे बेटा, टी क्यूब। तो देखिए L1 t-1 टी क्यूब क्या हुआ T3। तो फाइनली m0 L1 T2, दैट्स क्लियर। एक बार नोटिस कर लें बेटा इसको, एक बार नोटिस कर लें अच्छे से। ओके बेटा, अब देखिए नेक्स्ट, if v equal to a plus bx plus cx square plus dx cube, where v is speed, x is distance, determine the dimensional formula of a b c d। आप बेटा क्वेश्चन को रीडिंग करें एक बार क्वेश्चन को रीडिंग कर लीजिए सभी बच्चे अच्छे से। तो देखिए बेटा सॉल्यूशन, v equal to a plus bx प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब। तो लेफ्ट साइड में स्पीड है, तो स्पीड के इक्वल ही तो होगा। तो इन राइट हैंड साइड होल क्वांटिटी बिहेव एज अ स्पीड, इन राइट हैंड साइड ईच टर्म बिहेव एज अ स्पीड। स्पीड प्लस स्पीड प्लस स्पीड प्लस स्पीड इक्वल टू स्पीड, बिकॉज सम एंड डिफरेंस बोथ आर एप्लीकेबल बिटवीन सेम फिजिकल क्वांटिटीज, दैट्स क्लियर, बिटवीन सेम फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो एक इसका बिहेव करेगा बेटा स्पीड, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला L1 t-1, फाइनली m0 L1 t-1। सेकेंड टर्म देखिए बेटा bx किसका बिहेव करेगा, स्पीड का। तो x हम राइट में ले लेंगे, स्पीड अपॉन x। तो स्पीड क्या हुआ L1 t-1, डिस्टेंस x L1, तो m0 L0 t-1, दैट्स क्लियर। एक बार इसको नोटिस कीजिए दोनों क्वांटिटीज के लिए। सिमिलरली थर्ड टर्म डी एक्स स्क्वायर किसका बिहेव करेगा, स्पीड का। तो सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू स्पीड, एक्स स्क्वायर राइट में डिनोमिनेटर में आ जाएगा भैया, स्पीड L1 t-1 एक्स स्क्वायर L2। तो फाइनली m0 L-1 t-1। फोर्थ स्टेप, फोर्थ टर्म dx क्यूब बिहेव एज अ स्पीड, एक्स क्यूब राइट में डिनोमिनेटर में आ जाएगा भैया, L1 t-1 एक्स क्यूब L3। तो फाइनली m0 L-2 t-1। एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए बेटा सभी बच्चे, अच्छे से रिवाइज कर लें इसको। ओके, देख लीजिए इसको एक बार। देखिए बेटा आप नेक्स्ट एग्जांपल, if v equal to a plus b upon x plus c upon x square plus d upon x cube, where v is speed, x is distance, determine the dimensional formula of capital A B C D। आप एक बार रीडिंग कर लें क्वेश्चन को। देखिए बेटा रीडिंग कर लिया बेटा। तब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बेटा, स्पीड। तो इन राइट हैंड साइड होल क्वांटिटी बिहेव एज अ स्पीड, इन राइट हैंड साइड ईच टर्म बिहेव एज अ स्पीड, ए इक्वल टू स्पीड L1 t-1। तो फाइनली देखो बेटा m0 L1 t-1, इन राइट हैंड साइड b अपॉन x इक्वल टू स्पीड। तो x क्या हो जाएगा बेटा, राइट में ले लेंगे डिनोमिनेटर में, सॉरी न्यूमरेटर में आ गया L1 t-1 x L1। तो फाइनली क्या हुआ बेटा
m0 L2 t minus 1. Similarly, third term c upon x square behave as speed. So c is equal to speed into x square, speed L1 t minus 1 x square L2. तो फाइनली देखो बेटा m0 L3 t minus 1 फोर्थ टर्म d अपॉन एक्स क्यूब बिहेव एज स्पीड. ओके, तो d क्या होगा बेटा, स्पीड इंटू एक्स क्यूब, स्पीड L1 t माइनस 1 एक्स क्यूब L3 m0 L4 t माइनस 1. ओके, एक बार इसको रिवाइज करें आप, एक बार सभी बच्चे रिवाइज कर लें, अच्छे से फोकस करें इसको. अच्छे से फोकस करिए बेटा. अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 15. इफ v इक्वल टू a प्लस बी अपॉन m प्लस c अपॉन m स्क्वायर प्लस c अपॉन m क्यूब c अपॉन m स्क्वायर प्लस d अपॉन m क्यूब, वेयर v इज स्पीड, m इज मास, डिटरमाइन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ABCD. एक बार रीडिंग कर लें आप क्वेश्चन को अच्छे से. देखिए बेटा सॉल्यूशन, v a प्लस b अपॉन m c अपॉन m स्क्वायर d अपॉन m क्यूब. तो v किसका बिहेव करेगा बेटा, स्पीड का. तो इन राइट हैंड साइड होल क्वांटिटी बिहेव एज अ स्पीड, इन राइट हैंड साइड each term behave as a speed because sum and difference both are applicable between same physical quantities. That's clear. तो एक किसका बिहेव करेगा बेटा, स्पीड का, L1 t माइनस 1. फाइनली m0 L1 t माइनस 1 b अपॉन m किसका बिहेव करेगा, स्पीड का. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से m राइट में न्यूमरेटर में आ जाएगा भाई m. तो स्पीड L1 t माइनस 1 मास m1. तो फाइनली क्या हुआ बेटा, m1 L1 t माइनस 1. अब देखिए थर्ड टर्म c अपॉन m स्क्वायर किसका बिहेव करेगा, स्पीड. तो m स्क्वायर राइट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से न्यूमरेटर में आ जाएगा बेटा. तो स्पीड L1 t माइनस 1 मीटर स्क्वायर मास स्क्वायर, सॉरी मीटर नहीं था, मैंने भाई मिस्टेक, सॉरी बच्चों, ये मास है. तो m2, तो m2 L1 t माइनस 1 फोर्थ टर्म d अपॉन m क्यूब बिहेव एज अ स्पीड. तो मास क्यूब राइट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से न्यूमरेटर में आ जाएगा बेटा. तो डिस्टेंस L1 t माइनस 1 मास m3. तो m3 L1 t माइनस 1. गॉट इट. एक बार आप रिवाइज कर लें इसको बेटा, एक बार रिवाइज कर लीजिए बेटा. ओके.
तो देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, if v is equal to v minus m square upon atx, where v is speed, m mass, t time, x distance। तो मैंने आपको पहले भी प्रीवियस क्वेश्चंस में बता रखा है बेटा, सम एंड डिफरेंस बोथ आर एप्लीकेबल बिटवीन सेम फिजिकल क्वांटिटीज, बट प्रोडक्ट एंड डिवीजन बोथ आर एप्लीकेबल बिटवीन सेम एंड डिफरेंट क्वांटिटीज। तो प्रोडक्ट एंड डिवीजन के लिए टू ऑप्शंस होते हैं आपके पास में, सेम क्वांटिटीज में भी अप्लाई होता है, डिफरेंट क्वांटिटी। तो हमें ये पता ही नहीं लगेगा सेम क्वांटिटी है डिफरेंट क्वांटिटी है, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें केवल और केवल एक ही ऑप्शन चाहिए होता है। तो डिवीजन क्वांटिटी को हम शिफ्ट करेंगे बाय यूज ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ATX को हमने लेफ्ट में ले लिया, तो देखो v स्पीड नॉन, टाइम, x डिस्टेंस नॉन, a अननोन। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी गेट अ न्यू क्वांटिटी इज अ अननोन क्वांटिटी, b अननोन। लेकिन ये आपको कंफर्म मालूम है, मास स्क्वायर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम b, तो सब्ट्रैक्ट सेम क्वांटिटी में होता है, तो b बिहेव एज अ मास स्क्वायर माइनस मास स्क्वायर, रिमेनिंग क्वांटिटी बिहेव एज अ मास स्क्वायर। तो इन दिस कंडीशन ईच टर्म this बिहेव एज अ मास स्क्वायर। तो VATX क्या हो गया बेटा, मास स्क्वायर, ए क्या हुआ, मास स्क्वायर अपॉन VTX, मास स्क्वायर MT, स्पीड L1T माइनस 1, T1, X डिस्टेंस L1। तो देखो बेटा M2 L माइनस 2 T0 हो गया है, T माइनस 1 T1 कैंसिल हो गया ना। B किसका बिहेव करेगा बेटा, मास स्क्वायर, तो इसका क्या हो गया M2। फाइनली आपको किसका फाइंड करना है, A क्रॉस B, M2 L माइनस 2 T0 M2, तो ये क्या हो गया बेटा M4 L माइनस 2 T0। दैट्स क्लियर, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, v equal to a minus x square upon btm, where v is speed, x is distance, t is time, m is mass, find the dimensional formula of a upon b। तो देखिए इसमें भी डिवीजन में क्वांटिटी है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन क्वांटिटी को शिफ्ट करेंगे बाय यूज ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ओके। तो v btm a माइनस एक्स स्क्वायर, अब आप देख सकते हैं बेटा, v स्पीड नॉन क्वांटिटी, t टाइम नॉन क्वांटिटी, m मास नॉन क्वांटिटी, b अननोन। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी गेट अ न्यू क्वांटिटी जो अननोन होगी, a अननोन है। लेकिन एक्स स्क्वायर आपको कंफर्म मालूम है, एक्स क्या डिस्टेंस, एक्स स्क्वायर मींस डिस्टेंस स्क्वायर, तो डिस्टेंस स्क्वायर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम ए किसका बिहेव करेगा, डिस्टेंस स्क्वायर का, डिस्टेंस स्क्वायर माइनस डिस्टेंस स्क्वायर, रिमेनिंग क्वांटिटी क्या होगी बेटा, डिस्टेंस स्क्वायर। तो ईच टर्म बिहेव एज अ डिस्टेंस स्क्वायर, क्या हो गया बेटा, डिस्टेंस स्क्वायर। तो बी क्या हो गया बेटा, डिस्टेंस स्क्वायर अपॉन VTM, डिस्टेंस स्क्वायर L2, बी स्पीड L1T माइनस 1, T टाइम T1, M1। तो देखिए M माइनस 1, L2 अपॉन L1, L1 T0। अब देखिए यहाँ ए किसका बिहेव करेगा बेटा, डिस्टेंस स्क्वायर, तो डिस्टेंस स्क्वायर क्या हो गया L2। फाइनली हमको किसका फाइंड करना है, ए अपॉन बी का फाइंड करना है, ए अपॉन बी का फाइंड करना है ना। ए क्या हुआ L2, बी M माइनस 1, L1 T0। तो देखिए M1 L1 T0, ये आपका रिजल्ट आ गया। एक बार इसको एनालिसिस कर लीजिए बेटा, एक बार रिवाइज कर लीजिए, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if v is equal to a plus b root x, v is speed, x is distance, find the dimensional formula of a upon b and a cross b, दोनों फाइंड करने हैं बेटा इसमें। तो देखिए v किसके इक्वल है, स्पीड के इक्वल, तो इन राइट हैंड साइड होल क्वांटिटी बिहेव एज अ स्पीड, इन राइट हैंड साइड टू terms in form of addition, so each term behave as a speed because sum and difference both are applicable between same physical quantities। एक इसका बिहेव करेगा बेटा स्पीड का, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला L1T माइनस 1, बी रूट एक्स भी किसका बिहेव करेगा, स्पीड, तो बी क्या हुआ बेटा, स्पीड
अपॉन रूट एक्स, स्पीड L1 t माइनस वन, एक्स क्या डिस्टेंस, रूट, रूट मीन्स होल पावर 1/2 अपॉन L रेज टू दी पावर 1/2, इसको न्यूमरेटर में लेंगे L1/2 माइनस वन। तो देखिए बेटा A क्रॉस B क्या होगा, A L1 t माइनस वन, B का क्या आया है आपके पास L1/2 t माइनस वन। तो फाइनली M0 L1 1/2 3/2 एंड t माइनस टू। A अपॉन B देखिए बेटा, A क्या है L1 t माइनस वन, B L1/2 t माइनस वन, L1 L1/2 L1/2 T0 एंड M0। ये फाइनली आ गया आपका M0 L1/2 T0। एक बार रिवाइज कर लें बेटा इसको। ओके, एक बार रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, B इक्वल टू A प्लस B रूट M, वेयर B इज स्पीड, M इज मास, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A अपॉन B एंड A क्रॉस B, दोनों का फाइंड करना है। ओके, क्वेश्चन को रीडिंग कर लें आप एक बार, क्वेश्चन को रीडिंग करिए बेटा। तो देखिए B इक्वल टू A प्लस B रूट M, B the speed in right hand side, whole term behave as a speed in right hand side, each term behave as a speed। A क्या हुआ बेटा स्पीड L1 t माइनस वन, B रूट M B किसका बिहेव करेगा बेटा स्पीड, और B क्या हुआ बेटा स्पीड अपॉन रूट M, M क्या है मास, L1 t माइनस वन रूट M मास, तो रूट का मतलब होल पावर 1/2 M माइनस 1/2 L1 t माइनस वन। अब A क्रॉस B फाइंड कीजिए बेटा आप, A क्या है L1 t माइनस वन, B M माइनस 1/2 L1 t माइनस वन, M माइनस 1/2 L1 L1 L2 t माइनस वन माइनस टू। दैट्स क्लियर, ये आ गया भैया आपका। ओके, A अपॉन B देखिए L1 t माइनस वन, B M M माइनस 1/2 L1 t माइनस वन, L1 t माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में लेंगे M 1/2 L0 T0। दैट्स क्लियर, ये नोटिस करिए बेटा आप। ओके, एक बार रिवाइज कर लीजिए आप इसको। अब देखिए बेटा, इससे आगे आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, थैंक यू।